ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सफलतम व्यक्ति अपने निर्णयों से दुनिया बदल देता है। सफलतम व्यक्ति अपने निर्णयों से दुनिया बदल देता है और वहीं पर असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपना ही स्वयं का निर्णय बदल लेता है। तो अब आपके लिए अर्थात वृषभ राशि वालों के लिए कुछ निर्णय लेने का समय आ गया है, क्योंकि 18 मई 2025 से लेकर के राहु दशमस्त होंगे। मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, नौकरी का, इंटरव्यू का, प्रमोशन का, स्थान परिवर्तन का, उसके बाद घर लेने का, प्रॉपर्टी लेने का, चाहे प्रॉपर्टी के साथ में गाड़ी लेने की सोच रहे हो, चाहे माताजी के साथ रिश्ते हो, या फिर माताजी से स्वाभाविक रूप से अच्छे रिश्ते होते ही हैं, लेकिन माताजी की तबीयत ठीक ना रहती हो, उसको भी देखने वाला ग्रह, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों को देखने वाला ग्रह, इसके साथ में ऋण को देखने वाला ग्रह, ऋण लिया है, ऋण से ऋण होंगे, नहीं होंगे, क्या होगा, कैसे होगा, शत्रु कितने हावी होंगे, शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे, नहीं करेंगे, शत्रु होंगे, नहीं होंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कितने बीमार होंगे, कितने अच्छे होंगे, ये सब कुछ देखने वाला कोई ग्रह अगर है, उसके साथ में आपके पैतृक संपत्ति को लेकर के पैतृक स्थान, पैतृक संपत्ति को लेकर के क्या कुछ रहने वाला है, आपकी वाणी कैसे रहने वाली है, आपका व्यवहार कैसा रहने वाला है, आपके शब्द का चयन सही रहेगा, नहीं रहेगा, कैसा क्या कुछ होगा, इन सभी विषयों पर राहु का नियंत्रण है। और राहु 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 के बीच में आपकी राशि से अर्थात वृषभ राशि या लग्न से आपके एकादशस्थ हो जाएंगे। माफ कीजिए, दशमस्थ हो जाएंगे। एकादशस्थ राशि यानी कि 11वीं राशि अर्थात कुंभ राशि में होंगे। और कुंभ राशि के राहु शानदार होते हैं, उपचय भाव के राहु भी शानदार होते हैं, अर्थात आपके लिए वृषभ राशि वालों के लिए ये जो 1.5 साल है, आपके लिए बहुत कुछ परिवर्तन करने के लिए है, कुछ निर्णय लेने के लिए है, कुछ अच्छा करने के लिए है, कुछ शानदार करने के लिए है। बस इतना ही है कि कंफ्यूजन मत पालिएगा, क्योंकि राहु है कंफ्यूजन वाला ग्रह। राहु कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। राहु अर्थात दोहरा चरित्र। आप स्वयं का भी दोहरा चरित्र होगा प्रोफेशनल लाइफ में, आपका स्वयं का भी। तो दोहरा चरित्र मत अपनाइएगा, बस इतना ही निवेदन आपसे रहेगा। अगर आपने दोहरा चरित्र नहीं अपनाया, कार्य के प्रति आप ईमानदार रहे, तो ये जो 1.5 वर्ष हैं आपके लिए सुखद रहने वाले हैं, कम से कम राहु के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा रहने वाला है। राहु क्या कुछ देगा, उससे पहले एक बात, राहु की स्थिति क्या है, राहु क्या है, ये समझना जरूरी होता है। राहु क्या है ये समझें, उससे पहले आपसे एक निवेदन करूंगा, यहां तक पहुंचे हैं आप और मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। चलिए आइए राहु को समझते हैं। राहु देखिए कोई खगोलीय पिंड है नहीं, ये न तो कोई भौतिक पदार्थ है, ये एक छाया है जो कि पृथ्वी से 90 करोड़ मील दूर स्थित है। एक छाया है, उस छाया का प्रभाव आप पर पड़ेगा, वो सुखद भी हो सकता है, वो दुखद भी हो सकता है, लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए जैसे कि मैंने कहा ये सुखद है। ये एक दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण, इसको सौरभानु कहा गया है, ये दैत्य और राक्षसी का पुत्र है। तो इसमें क्या होता है कि ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला होता है। खासकर आप वहां कंफ्यूज होंगे जहां प्रोफेशनल लाइफ हो, जहां निर्णय लेना हो, जहां आपको जॉब चेंज करना हो, जहां आपको जॉब में प्रमोशन को लेकर के हो, या फिर आप कोई ऐसा ठोस निर्णय लेना चाह रहे हैं जो आपके करियर को लेकर के निर्णय लेना चाह रहे हो, तो उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, आपको असमंजस की स्थिति आपका सामना कर सकते हैं। क्योंकि राहु जैसे मैंने कहा छाया ग्रह है, छाया एक ही बात पर डिपेंड करता है कि आप की स्थिति क्या है। छाया, आपकी स्थिति क्या है, आप कितना मजबूत हैं अन्य ग्रहों के माध्यम से। मानकर चलिए कि आपके प्रतिबिंब ही आपकी छाया है ना। सूर्य पूर्व से उदित हो रहे हैं, तो आपकी जो छाया है वो पश्चिम की ओर दिखेगी, पश्चिम से और सूर्य उदित हो रहे हैं तो आपकी जो छाया है वो पूर्व की ओर दिखेगी। अर्थात आपके मूवमेंट पर ही डिसाइड होगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। इसलिए अच्छा कर्म करना, अच्छा धर्म करना, अपने आचार विचार व्यवहार संस्कारों को बेहतर बनाकर रखना, अगर ऐसा करते हैं तो ये राहु आपके लिए अच्छा करेगा। एक दूसरी बात, राहु जिस भाव में बैठता है, जिस राशि में बैठता है, उस राशि के स्वामी के समान ये फल देता है। तो अब ऐसी स्थिति में आपके लिए राहु जो है वो शनि का जैसा ही फल देगा, अर्थात शनि और राहु दोनों मिलकर के फल देंगे आपके लिए। शनि और राहु, और ये दोनों ही ग्रह इतने शानदार होते हैं, कम से कम इस ये कलयुग में
अकूत पैसा देते हैं, अकाट्य पैसा देते हैं, ऐसा देते हैं पैसा कि उम्मीदें ना हो। आपने अपेक्षाएँ छोड़ दी हों, उम्मीदें छोड़ दी हों, निराशा के गर्त में आप डूब गए हों, लेकिन ये राहु और शनि ऐसे होते हैं और इनके अनुरूप आप चल बैठे, तो ये राहु और शनि आपके लिए असंभव को भी संभव कर देते हैं। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हो, बॉस के साथ रिश्तों को बनाए रखने की ज़रूरत है, ध्यान रखिएगा। राहु अनिश्चितकालीन ग्रह होता है, इसका कोई भरोसा नहीं होता है, कोई भरोसा नहीं होता है। जहाँ नक्षत्रों में थोड़ा आगे-पीछे हुआ, जहाँ शनि थोड़ा आगे-पीछे हुआ नक्षत्रों में, तो ये आपके साथ शर्तें रख देता है और शर्तें बहुत ही पावरफुल होते हैं, बहुत ही पाबंदियाँ लगा देता है। इसीलिए राहु के अनुरूप यानी कि राहु और शनि के अनुरूप करना क्या है? गरीबों की सेवा करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर गरीबों की सेवा करते हैं, राहु भाग्योदय करवाएगा आपका राहु, ये राहु भाग्योदय करवाएगा। और भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो फिर क्या ही चाहिए, सब कुछ हासिल किया जा सकता है। राहु शनि के घर में बैठा है, शनि आपका भाग्येश है, शनि आपका कर्मेश है, अर्थात जो भी कर्म करेंगे उसमें आपका भाग्य पूर्णतः साथ देगा इन 1.5 वर्षों में। उपाय भी समझ लीजिए कि उपाय क्या करना चाहिए जिससे कि आपको अगर खराब स्थिति हो, लेकिन ध्यान रखिएगा ये उपाय आप सोच समझ के कीजिए। ये उपाय है, आप चींटियों को आटे में चीनी डाल करके चींटियों को शनिवार के दिन खिलाइए। मैं कुछ दान करने के लिए नहीं कहूँगा आपको, मैं आपको शनि का दान करने के लिए या फिर शनि का कुछ ऐसा कुछ करने के लिए नहीं, शनि का जाप कर सकते हैं आप, राहु का जाप कर सकते हैं आप। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का जाप करिए। 18,000 मंत्र का जाप करिए, 21 दिन के अंदर कर दीजिए, लाभ होगा। शनि का जाप करिए, 21 दिन के अंदर 23,000 मंत्र का जाप करना है आपको। ओम प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना है आपको। अगर ऐसा करते हैं तो आपका राहु और शनि दोनों मजबूत होंगे, भाग्य और कर्म दोनों जब मजबूत होंगे तो फिर क्या चाहिए आपको। लेकिन ध्यान रखिए ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर कहा है कि ये ग्रह राहु यहाँ जाएगा, इस राशि में बैठेगा तो ये फल मिलेगा आपको, लेकिन अक्षरशः यही होगा इसकी गारंटी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये मोटा-मोटी तौर पर है, आपकी कुंडली ही आपका सब कुछ है, आपका डीएनए है, आपका अ, आईना है। तो आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, देश में हो या विदेश में हो, महिला हो या पुरुष हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए, अच्छा लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।